नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं एसआईपी का रेगुलर प्लान लूं या डायरेक्ट प्लान लूं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि किस प्लान में जाना चाहिए, किस में हमारे को बेनिफिट रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं कि आप डायरेक्ट में जाइए, रेगुलर में जाइए। एक्चुअल में क्या कंफ्यूजन है और किस तरीके से ये काम करता है, आपको कौन से प्लान में जाना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, उसी को लेकर बात करते हैं। ये वीडियो को शुरू करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग ये कहते हैं कि रेगुलर प्लान को बंद करो, डायरेक्ट प्लान को स्टार्ट करो। तो ये होता क्या है, इस चीज को एक बार समझ लेते हैं। अगर हम जनरली बात करें, रेगुलर प्लान जो है वो एडवाइजर हमारे को सजेस्ट करता है, जो कि हमारा गुरु होता है, जिसको पता होता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करने के फायदे होते हैं। डायरेक्ट प्लान आप खुद करते हो, आपको पता नहीं होता कि कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अब इसको एक सिनेरियो को और समझते हैं। मैं एक सिनेरियो और बताता हूँ कि रेगुलर प्लान करने वाले कितने लोग हैं और डायरेक्ट प्लान करने वाले कितने लोग। 2019 से लेके 2023 तक डायरेक्ट जो प्लान करने वाले हैं वो 15 से 20% लोग। रेगुलर प्लान जो करने वाले हैं रेगुलर प्लान करने वो 70 से लेके 80% लोग रेगुलर प्लान। इसका बेनिफिट क्या होता है कि रेगुलर प्लान वाले जो हैं एडवाइजर से कंसल्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं कि सर मेरे को ऐसी प्लानिंग चाहिए, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। जहां डायरेक्ट प्लान वाले हैं जो खुद करते हैं, वो खुद अपने आप नॉलेज लेते हैं, लॉस भी खाते हैं और प्रॉब्लम भी होती है। तो इनका जो एयूएम भी ज्यादा है, रेशो भी ज्यादा है। तो इस तरीके से ये मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। और एक चीज इसमें मैं बताता हूँ, जो रेगुलर प्लान वाले हैं, रेगुलर प्लान वालों की एसआईपी मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये देखा होगा कि ये कंटिन्यू रहती है। और ये जो एसआईपी है ये विद इन 3 ईयर स्टॉप हो जाती है। ये एसआईपी स्टॉप हो जाती है डायरेक्ट प्लान वालों की, क्योंकि वो खुद से चलते हैं, खुद का डिसीजन लेते हैं, अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाते। और प्लानिंग करने के बाद में क्या होता है कि उनके एसआईपी 3 साल के अंदर अंदर ही बंद हो जाती है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते और पैसा नहीं बना पाते। जबकि रेगुलर प्लान वाले क्या होते हैं, वो एडवाइजर से गाइड लेके चलते हैं और उनके मार्गदर्शन में वो अच्छा पैसा बनाते हैं। तो इस तरीके से रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों काम करते हैं। इसको मैं और ब्रीफली आपको बताता हूँ, इजी शब्दों में बताता हूँ कि क्या होता है। रेगुलर जो प्लान है और डायरेक्ट जो प्लान है, उसके एक बार डिफरेंस को समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर और आपको किस तरीके से कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। अगर मैं रेगुलर प्लान की बात करूं, रेगुलर प्लान के अंदर जो हमारा एक्सपेंस रेट है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। इसके अंदर क्योंकि एडवाइजर भी है और सारे एक्सपेंस है, तो इसके अंदर आपका ज्यादा रहता है। डायरेक्ट प्लान के अंदर जो आपका एक्सपेंस रेट है वो कम रहता है, क्योंकि आप एडवाइजर से और किसी से कोई सलाह नहीं ले रहे हो, तो आपका कम रहता है। अब सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं, जो एडवाइजर होता है वो आपको बेस्ट प्लान चूज करके देता है। अभी अगर मैं बात करूं, 1500 फंड रनिंग में है, कौन सा फंड आपके लिए बेटर है, आपकी जो प्लानिंग है उसमें फिट बैठेगा, आपको बेस्ट प्रॉफिट देगा, वो एडवाइजर चूज करके देता है। यहाँ पे कोई आपको एडवाइजर नहीं होता, आपको सेल्फ करना पड़ता है। 700 फंडों में से कौन सा फंड किस तरीके का है, कौन सा रिस्क है। मान लो आपने एनएफओ में लगा दिया, एनएफओ में आपने कौन से एनएफओ में लगाया है, आपको रिटर्न बनेगा नहीं बनेगा आपको नहीं पता। किस तरीके के फंड में लगाना चाहिए, कौन से में कॉस्ट ज्यादा है, कौन से में कम है, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। अब तीसरे की बात करता हूँ, आज स्पॉट पैसा निकालना है, नॉमिनी चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, पैसे एसआईपी में टॉपअप करना है, तो ये सारी फैसिलिटी जो है आप एडवाइजर से बात करके ये कर देता है। तो एडवाइजर आपकी फुल सपोर्ट रहती है, यहाँ पे आपकी कोई सपोर्ट नहीं रहती है। कॉल पे भी आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो, तो आपको सेल्फ अपने आप ही करना होता है। मैंने लास्ट टाइम देखा था, उसका नॉमिनी का नाम गलत था, उसने कहीं ऐप से किया हुआ था, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो वो परेशान घूम रहा था। अब ये इशू होते हैं। अगर आपके पास में एडवाइजर होता है तो आप एडवाइजर को बोलते हो, तो एडवाइजर आपकी चीजों को करा देता है। अब
फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इसमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका ज्यादा रहता है। प्रॉफिट 15 से 20% का इसके अंदर प्रॉफिट आपको आता है। इसके अंदर लो प्रॉफिट होता है, 6-7% का ही प्रॉफिट आप बना पाते हो, इससे ज्यादा का प्रॉफिट आपको बन नहीं पाता। और रेगुलर प्लान में क्या होता है कि एसआईपी लॉन्ग टर्म तक चलती है, लॉन्ग टाइम तक चलती है। डायरेक्ट प्लान के अंदर क्या है कि आपको एजुकेशन तो है नहीं, आप प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर तो हो नहीं, आपको नहीं पता कि सिनेरियो किस तरीके से चलेगा। तो इसमें जो एसआईपी जो है विद इन 3 ईयर में स्टॉप हो जाती है, इससे ज्यादा की उनकी एसआईपी चल नहीं पाती, पैसा नहीं बना पाते और प्रॉपर अपनी प्लानिंग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये इशू होता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ये आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो आप क्या करते हो, आप मेडिकल स्टोर पर जाते हो, 100 रुपए की मेडिसिन परचेज कर लेते हो और उसको खा लेते हो। तो इसका क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, आपको नहीं पता वो दवाई किस तरीके से काम करेगी। सेम ऐसे ही होता है कि जो एडवाइजर होता है, एडवाइजर अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसको लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस मिलने के बाद में एक एडवाइजर बनता है, वो लाइक ए डॉक्टर होता है। जैसे डॉक्टर के पास में हम जाते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, जब हेल्थ इश्यू ज्यादा होता है तो हम हमेशा खुद ना दवाई लेके डॉक्टर के पास ही जाते हैं, और होता भी यही है। हमारे पास में जो बिगड़े हुए केस हैं वही आते हैं। अगर आप पहले से लेते हो तो एमबीबीएस डॉक्टर क्या करेगा, फीवर होगा, हार्ट होगा, चेकअप करेगा आपका। यहाँ पे आपने ना कोई चेकअप करा ना कुछ किया, आपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगा आपने दवाई खा ली। इसके अंदर क्या होता है कि जो एडवाइजर होता है या डॉक्टर होता है उसकी कुछ ना कुछ फीस होती है, फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तब वो बताएगा। एडवाइजर की भी ऐसे ही फीस होती है, दवाई देगा आपको, थोड़ा सा एक्सपेंस तो इसके अंदर ज्यादा लगेगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो करेगा वो अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। रेगुलर प्लान भी सेम ऐसा ही है, आपको फुल सपोर्ट मिलती है एडवाइजर की और आप उसको अच्छे से पैसा बना पाते हैं। इसको मैं और बताता हूँ आपको डिटेल। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों में क्या खर्चा आता है, इसमें 0.5% का प्लस हो जाता है और डायरेक्ट प्लान में आपका 0.5% लेस हो जाता है। ये फर्क रहता है। ये अगर हम बात करें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का आपका ईयरली पड़ता है, तो ये डिफरेंस रहता है। इसमें क्या होता है, रेगुलर प्लान में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एडवाइजर आपको सजेस्ट करता है, 700 फंडों में से चूज करके देता है, 15 से 20% का रिटर्न आपको दिलाता है। यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में आपको सेल्फ ही करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है, 5 से 7% का रिटर्न आपका बनता है। रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बारे में यही बताना चाहता था कि इसके अंदर क्या एक्सपेंस आते हैं, किस तरीके से आपको एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए। सेल्फ की तरफ न जाके आप एडवाइजर से हेल्प लोगे तो अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मेरी अगर कहीं हेल्प की जरूरत आपको पड़ती है तो ये मेरा नंबर है। आप एलआईसी से रिलेटेड हेल्प से, इंश्योरेंस से रिलेटेड, रिजेक्टेड आपको कोई क्लेम हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, कोई भी इशू, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा और आपको सोल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।